चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन की जो श्रृंखला चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। अगर वीडियो आप बने हैं, लगातार बने रहिए, एग्जाम में आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। धैर्य बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, लगातार वीडियो पे देखते रहिए। जो नहीं देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वो बढ़िया करके आएंगे। देखो ध्यान से 68 क्वेश्चन नंबर क्या है 68। इतना तगड़ा पॉइंट दे रहे हैं कि पूछिए मत। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके महत्व लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि कहा गया कि पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत से OH हो, एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे, मतलब इसमें CHO ग्रुप लगा होगा या क्या कीटो ग्रुप लगा होगा। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जिनका जल अपघटन करने पर पुनः पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं, पुनः पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये प्रकाश सक्रिय होते हैं, ध्यान समझो। कैसे होते हैं, प्रकाश सक्रिय। कैसे होंगे बोलो, प्रकाश सक्रिय होंगे। ध्यान सुनना। अब कहा गया कि वे पॉलीहाइड्रोक्सी जिसमें ज्यादा OH लग जाए तो उसे क्या कहेंगे, वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड CHO लगे तो एल्डिहाइड, CO लगे तो कीटोन। वे प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जिनका जल अपघटन करने, जल में घोलने पर पुनः पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं, प्रकाश सक्रिय, उन्हीं को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये कह रहा है इसका महत्व लिखिए। क्या लिखिए, महत्व लिखिए। तो महत्व जैसे अब यहाँ आपने नाम लिया, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, उदाहरण लिख दो, लैक्टोज। जैसे सुक्रोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज और क्या बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा। बस याद करो, एक लिख दो बस, बहुत है, एक लिख दो बहुत है, बाकी एग्जाम्पल ऐसे लिख देना। इनके महत्व क्या है, ये ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कि ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत है, जीव जंतुओं में ऊर्जा के स्रोत है। ये इनको शारीरिक ईंधन के रूप में नाम जाना जाता है। जैसे ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है, लीवर में जब हम कुछ खाते पीते नहीं, जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टूटता है, किसमें, ग्लूकोज टूट के क्या देता है, एथिल अल्कोहल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी का निर्माण करता है। सेलुलोज देखो कोशिका भित्ति में पाई जाती है, किसे पाई जाती है, कोशिका भित्ति में। अब ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं, ध्यान सुनना, ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं, इसे एनिमल स्टार्च, ध्यान समझना, एनिमल स्टार्च कहा जाता है, जंतु स्टार्च के नाम से जाना जाएगा। और इसी प्रकार सेलुलोज कोशिका भित्ति में पाया जा रहा है। जैसे बात कह दे कि स्टार्च की बात कर लो, स्टार्च, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है किसके, कार्बोहाइड्रेट के, और इसके महत्व है। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते चलते देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन तुरंत लेकर आ रहे हैं। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा, अपचायी व अनअपचायी शर्करा को उदाहरण से समझाइए। तो ध्यान से समझना, इसमें अब दो बातें जाननी पड़ेगी। एक टॉलिन अभिकर्मक, यानी कि टॉलिन विलयन कह लो, दूसरा क्या, फेहलिंग विलयन। देखो ध्यान सुनो, आप एग्जाम में जाना है ना, सुनो, ज्यादा ध्यान समझो। टॉलिन और फेहलिंग विलयन को जो अपचयित कर दे, क्या कराएगा, अपचायी शर्करा। क्या कहलाएगा, अपचायी। ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे देखो, जो टॉलिन और फेहलिंग विलयन को क्या कर दे, अपचयित कर दे, उसे क्या कहेंगे, अपचायी शर्करा। जैसे मोनोसैकेराइड, जैसे आप कह लो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। सुक्रोज अपचायी शर्करा नहीं होती है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, अपचायी शर्करा के। दूसरा कहा जाता है अनअपचायी शर्करा, अनअपचायी शर्करा क्या होता है, ध्यान समझना। इसको कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और एक को इन सबको कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर, अपचायी शर्करा। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग, लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको लिखने में, रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये रिड्यूसिंग शुगर, एग्जाम्पल याद रखना। जो नहीं टॉलिन और फेहलिंग
विलयन को अपचयित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अनअपचायी शर्करा। ये टालेनोफेलिक विलयन को अपचयित नहीं करते हैं। एग्जाम्पल जैसे इसका ले लो, सुक्रोज, जितनी भी पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, तो ये सेलुलोज स्टार्च दिख रहे हैं। स्टार्च सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च कहते हैं, जंतु या प्राणी स्टार्च कहते हैं। तो ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के क्या एग्जाम्पल है। अब बात आती है टालेनोफेलिक सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को टालेन अभिकरण कहते हैं। फेलिक विलयन को फेलिक ए और फेलिक बी के मिश्रण को क्या कहते हैं, फेलिक विलयन कहते हैं। फेलिक विलयन ए में होता है जलीय कॉपर सल्फेट, सुनो ध्यान से, जलीय कॉपर सल्फेट, और बी में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे रेसोल साल्ट कहते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, जो अपचयित करेगा अपचयी, जो नहीं करेगा वो अनअपचयी। सुक्रोज क्या है, अनअपचयी। तो कहा गया कि उस डाइसेकेराइड का नाम लिखिए जो क्या है, अनअपचयी शर्करा है। तो क्या है, सुक्रोज, सुक्रोज, चीनी, चीनी, याद रखना एक तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं तुरंत। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सुक्रोज के प्रतीकपन को समझाइए, या क्या कह रहा है, सुक्रोज को प्रतीप या अपवृत्त शर्करा कहते हैं, क्यों। तो ध्यान से आप समझो इस बात को। कहा गया कि जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं प्रकाश सक्रिय होते हैं, और वो प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश होता है जिसमें वाइब्रेशन एक ही तल पर आ जाए तो उसको घुमाते हैं। क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो प्लस साइन, एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस साइन। तो क्लॉकवाइज को कहते हैं दक्षिण ध्रुव गुणक, इसको क्या कहते हैं, वाम ध्रुव गुणक। तो जो दक्षिण ध्रुव गुणक होते हैं उनके लिए प्लस साइन, और जो वाम ध्रुव गुणक होते हैं उनको क्या, माइनस साइन दिखाते हैं। तो देखो ये हमने लिखा है सुक्रोज C12H22O11, जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो उसमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस क्या होता है, फ्रक्टोज बनता है। अब ध्यान से सुनना, तो जो ये रोटेट करता है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, कितना, 66.5 डिग्री। तो ये दक्षिण ध्रुव गुणक है, कैसा है, दक्षिण ध्रुव गुणक, जिसको क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ध्यान समझना, क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। जब इसका विलयन बन जाता है तो विलयन में ये क्लॉकवाइज घुमाता है, ये क्लॉकवाइज घुमाता है, ये भी क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। लेकिन ये कितना, 52.5 डिग्री। तब तक क्या कर रहा है, वो माइनस कर दे रहा है उल्टा। अगर मान लो यहाँ ये घड़ी है और ये 52.5 डिग्री यहाँ तक घुमाए तो क्लॉकवाइज हो गया, फिर ये आके उल्टा घुमा दे रहा है यहाँ से, कितना, -92.5 डिग्री। अब घटाएंगे तो साइन क्या आ गया, इसका माइनस में आ गया। तो जो अब ये पूरा विलयन जो बना, विलयन वो क्या हो गया, पहले ये कैसा था, पहले कैसे था, दक्षिण ध्रुव गुणक, अब ये क्या हो गया, वाम ध्रुव घूर्णक हो गया। यानी कि इसके रोटेशन में चेंजेज आ गए, ये चेंज हो गया है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, सुक्रोज का प्रतीपन। क्या कहते हैं, सुक्रोज का प्रतीपन। और ये जो नया विलयन बन जाता है इसी को क्या कहते हैं, प्रतीप या अपवृत्त शर्करा। क्या कहेंगे, प्रतीप या अपवृत्त शर्करा। कैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, सुक्रोज दक्षिण ध्रुव गुणक है, ये इतने का क्या करता है, क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, क्लॉकवाइज घुमा देता है। जैसे विलयन में घोलते हैं तो जब अपघटन होता है टूटकर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और क्या बनाता है, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज बनाता है। इसका ध्रुव गुणक इतना है और इसका इतना है। तो पहले क्लॉकवाइज से किस में बदल गया, एंटी क्लॉकवाइज। इसी घटना को क्या कहते हैं, सुक्रोज का प्रतीपन कहते हैं। और जो विलयन है उसको नाम क्या दिया गया, वाम ध्रुव गुणक से प्रतीप या अपवृत्त शर्करा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लो स्क्रीनशॉट चाहो तो, नहीं तो अगला क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देखते रहिए और मैं इसको मिटा देता हूँ, नया क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाइसेकेराइड का उदाहरण सहित सचित्र वर्णन करिए। तो चलो देखते हैं, समझते हैं डाइसेकेराइड है क्या। बड़े ध्यान समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें से 3 एग्जाम्पल आएंगे, तीनों में से कोई न कोई आएगा, ध्यान से सुनो।
डाइसैकेराइड होते क्या है? तो जैसे हमने क्या लिया है, मान लो सुक्रोज लिया है और सुक्रोज को जल में घोल दिया, तो ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस क्या बनाया, फ्रक्टोज बनाया। ऐसे माल्टोज ले लिए हैं, इसको जल में घोल दिए हैं, जल में घोल दिए तो ये अल्फा डी प्लस क्या बनाता है, ग्लूकोज के कितने अणु, 2 अणु बनाता है। ऐसे लैक्टोज को जल में घोल दो तो ये बीटा डी प्लस गलैक्टोज व बीटा डी प्लस ग्लूकोज के 2 अणु बनाता है, एक अणु इसका एक अणु इसका। जब कहा गया ये सब मोनोसैकेराइड है, कहा गया कि वे सैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के 2 अणु बनाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल आपने लिया, सुक्रोज लिया, माल्टोज लिया और क्या, लैक्टोज लिया। तो ध्यान समझना, अगर हम माल्टोज और लैक्टोज के बारे में कहें तो ये दोनों अपचायी शर्करा हैं। कैसी शर्करा है, अपचायी शर्करा, याद रखना कैसी है, अपचायी। ये टालेन और फेलिन विलयन को अपचयित करते हैं, जैसे अभी आप देख रहे थे, ये टालेन और फेलिन विलयन को क्या करेंगे, अपचयित कर देंगे। लेकिन सुक्रोज क्या है, ये अनअपचायी शर्करा है, अनअपचायी शर्करा है। और ये जो सुक्रोज है ये क्या है, अनअपचायी शर्करा है, तो यह टालेन और फेलिन विलयन को अपचयित नहीं करता। अब बात आती है सचित्र वर्णन करिए, तो परिभाषा तो बता लिए हैं, सचित्र क्या करिए, वर्णन करिए। तो क्या करना है, अब हमको इन सब का संरचना बनाना पड़ेगा। संरचना बड़ा आसान सा है, देखो ध्यान से। आपने क्या करना है, पहले एक ऐसे बेंजीन की तरह रिंग बना लो, ध्यान सुनो। अब यहाँ ऑक्सीजन लगा लो, क्या लगा लो, ऑक्सीजन लगा लो। तो ध्यान समझो, अब पहला और दूसरा ऐसे ये 6 वाला और एक क्या बना लो, ऐसे 5 वाला बना लो, 5 वाला बना लो, ऐसे हो गया। अब यहाँ ऐसे लकीरें खींच लो, ध्यान से सुनना, लकीरें खींच लो, बस रहे ना। अब क्या करना है, इनकी नंबरिंग करो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और क्या छठवां। तो छठवें पे क्या लिखो, CH2OH। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ध्यान से सुनना। अब क्या करना है, अल्फा है तो OH नीचे H ऊपर, फिर दूसरे OH नीचे H ऊपर, अब तीसरे OH ऊपर करो H नीचे। अब देखो ध्यान समझना, बन गया, बन गया, देखना कहानी बन गया OH और इधर क्या आ गया H। बस यही किसका स्ट्रक्चर है, अल्फा डी प्लस किसका है, ग्लूकोज का। ध्यान समझना, एक आप केवल दिमाग को रख लो, ऐसे रिंग बनाओ। अब क्या करना है, यहाँ CH2OH लिख देना है, लिख लिया आपने। अब क्या करना है, अब पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरे पे OH ऊपर करो, बाकी में नीचे करो। देखो 1 2 3 इधर है OH ऊपर, बाकी नीचे है, तो यहाँ तो है नहीं, यहाँ CH2OH है। तो ध्यान समझना, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, बीटा, तो ये बीटा है तो इसमें OH ऊपर, जब OH ऐसे नीचे रहेगा पहले वाले कार्बन पे तो समझना क्या है, अल्फा। तो यहाँ OH, यहाँ CH2OH। याद करो, अब ध्यान समझना, याद करो, अब समझाने वाला बात नहीं रह गया। अब ध्यान समझो, अब क्या होगा, तीसरे पे आपको पता है OH ऊपर H नीचे, चौथे OH नीचे H ऊपर, यहाँ H, यहाँ CH2OH, ये बन गया। अब ये पहला है और इसका भी क्या है, ये पहला है। तो अब पहला नहीं, सॉरी, ये पहला कार्बन है, क्या है, दूसरा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से OH बाहर हो जाता है, यहाँ पहले से यहाँ के बीच बॉन्डिंग हो जाती है, जल का अणु बाहर हो जाता है। तो इसका C1 है, इसका क्या है C2, तो इसका अल्फा है और इसका क्या है, बीटा है। इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कहाँ है ये, C1 और C2 पे है। तो याद रखना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें कहाँ से कहाँ पाया जाता है, तो ये किसका सही है, बीटा डी माइनस क्या है, फ्रक्टोज
फ्रक्टोज है, बीटा डी माइनस क्या है, फ्रक्टोज है। और ये कैसा है, अनअपचायी शर्करा है, अनअपचायी शर्करा है क्योंकि इसके पास कोई CHO समूह फ्री नहीं होता है, इसलिए क्या है ये अनअपचायी शर्करा है। अब ध्यान समझना, आपने किसका स्ट्रक्चर बना लिया है, ये पहला सुक्रोज। अब दूसरा चलेंगे क्या, माल्टोज का। ध्यान से समझना, ध्यान समझना, हमने यही स्ट्रक्चर ज्यों का त्यों बनाना है। देखो मिटा रहे, देखना ध्यान से, यही स्ट्रक्चर ज्यों का त्यों बनाना है। जैसे हमने ये बना लिया, इसी को कॉपी कर लेते हैं। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान, देखो बड़ा ही आसान, इससे आसान कुछ नहीं, कुछ नहीं, यही करो। HOH HOH OH कॉपी कर रहे हो ना, कॉपी OH H क्या CH2OH। अब देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ओ कहाँ आ गया, तीसरा, चौथा, पांचवा और क्या छठवा आ गया। अब देखो ये है ना, देखो 1 और ये क्या है 4, 1 4 में आपस में बॉन्ड बन जाता है। तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के 2 यूनिट होती है, इसे अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। और कहाँ होता है, C1 और C4 के बीच होता है। यह स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, माल्टोज का। किसका स्ट्रक्चर है बोलो, माल्टोज का। जब जल अपघटन करेंगे तो टूट कर वो क्या बनाएगा, 2 यूनिट, इसीलिए 2 यूनिट बनाता है। कहाँ है, C1 CO पर है, क्या है, अल्फा ग्लाइकोसिडिक क्या है, लिंकेज है। इस स्ट्रक्चर को आप समझ लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, अब क्या कहने जा रहा है, क्या कहने जा रहा है कि अब हम लैक्टोज में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, लैक्टोज में आ जाते हैं। तो ध्यान समझो, ध्यान से समझना कि यहाँ जो बॉन्ड बनने वाला है, एक मिनट, चलिए दिक्कत आ गई थी कुछ। अब ध्यान समझो, यही अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। तो अब इसमें क्या होता है, आपने कहा बीटा डी प्लस गलैक्टोज, तो यहाँ क्या लिख लो, बीटा डी प्लस गलैक्टोज लिखा ना। अब ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ये OH ऊपर कर दो और H नीचे, तो बीटा डी प्लस ग्लाइकोज वाली यूनिट हो गई। अब इसमें ये OH ऊपर कर दो, H नीचे, तो ये वाली यूनिट बीटा डी प्लस क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। तो ये इसमें 2 यूनिट ऐसे जुड़ी होती है, और कहाँ पे जुड़ी होती है, अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और कहाँ होता है, C1 और C4 के बीच होता है। C1 किसका होता है, बीटा गलैक्टोज का, और C4 किसका होता है, बीटा ग्लूकोज का। ये कैसी शर्करा है, अपचायी शर्करा है। कैसी शर्करा है बोलो, अपचायी। टालेन और फेलिंग विलयन को क्या कर देता है, ये अपचयित कर देता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है आपके एग्जाम के लिए ये। तो आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटाकर अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही तगड़ा पॉइंट, फ्रक्टोज की फ्यूरानोज संरचना क्या है, समझ रहे हैं ना, बहुत तगड़ा पॉइंट है ये। यह हावर संरचना बनाइए, ठीक है, बने रहिए वीडियो में, ऐसे देखते रहिए, होगा धमाका आराम, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आओ देखो, फ्रक्टोज का जो सूत्र होता है तो आप कहते हैं C6H12O6। तो कहा गया कि ये कीटोज श्रेणी में आता है। किस में आता है, कीटोज। इसमें क्या होता है, कीटो ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप हो जाता है, कीटो ग्रुप होता है। तो ध्यान से सोचना, ध्यान से समझना, यह एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लियोलोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, LELOLOSC, LELAEBOLOSC। हो जा रहा, जबान फंस रही है, लगातार पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखो ध्यान से, अब देखना, देखना भैया। अब हमने क्या करना है, कितने कार्बन, इसमें कितने कार्बन है, 6 आ जाओ, देखो आ गए। अब आपने क्या करना है, इसमें OH ग्रुप लगाने हैं 5। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्या कर लो, छठवा। अब ध्यान से सुनो, दूसरे पे CO लगा दो और तीसरे पे OH बाएं, बाकी सब पर दाएं। देखो है ना तमाशा, ये देखो। अब धमाका आराम में होगा, देखना, एग्जाम हॉल में होगा धमाका ऐसे।
देखो बना लिए भैया, क्या दिक्कत है, क्या बात है। अब क्या करना है, हमने इसको चक्री संरचना में ले जाना है। किसमें बोलो, चक्री। ये 5वां है और ये दूसरा है। अब यही तोड़ के यहाँ जोड़ देंगे। तो पहले तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे। चलो तोड़ते हैं। तोड़ा और यहाँ से जोड़ा। अब जोड़ा बना रहे ये, देखो ऐसे, कैसे, ऐसे। देखो देखो एच है और यही वाला ओ है ना, देख रहा। अब पचवा है, ये एच जोड़ दिया, तीसरे पे एच, बाकी वही कॉपी कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट हो जा रहा है। देख लो भैया, कॉपी पेस्ट, ये देखो ओ एच। अब इसी को क्या कहते हैं, इसकी चक्री संरचना बन गई है। कौन संरचना, चक्री संरचना बन गई है। अब चक्री संरचना जब बनाते हैं तो जब ध्यान से समझना, ओहो ये ओ एच आया, ओ एच आया यहाँ पे। अब ये देखो जब नया ओ एच आता है, यही जोड़ रहे हैं ना, छूट गया था, ओ एच आया। जैसे ही ओ एच, नया ओ एच आया तो इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, CH2OH, और ये जुड़ गया। जब ये OH ग्रुप आ जाता है तो या तो बाएं हो या तो दाएं हो। तो अगर बाएं हो जाए और अगर क्या हो जाए, दाएं हो जाए, तो अगर दाएं होता तो अल्फा फॉर्म, यही बाएं कर दो तो कौन सा फॉर्म, बीटा फॉर्म। तो ये देख रहे हैं ना, इसमें इस संरचना में देख रहे हैं ना। जैसे देखो अब इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। अब हम इसी में तोड़ रहे हैं ऐसे, OH और इसी में जोड़ रहे हैं ऐसे। ये वाला संरचना हमने इधर कर लिया है ऐसे, CH करके इसी में, और इधर इसको कर दिया CH2OH। तो ये वाला फॉर्म कौन सा है, अल्फा है। क्या है, अल्फा है। अब ये इसका स्ट्रक्चर हावर्थ साहब ने सबसे बढ़िया बनाया और कहा कि ये फ्यूरान से मैच करता है। किससे, फ्यूरान से मैच करता है। जैसा फ्यूरान का स्ट्रक्चर ये देखो ऐसे। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहा गया, फ्यूरानोज संरचना। बनाते हैं, दो प्रकार का होता है। पहले अल्फा, ध्यान समझिए, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज का फ्यूरानोज संरचना, फ्रक्टोज का फ्यूरानोज संरचना। तो फ्रक्टोफ्यूरानोज कह लगते हैं। आपने क्या करना, ऐसा ही कुछ बना लेना है। आओ देखो, तमाशा तमाशा देखते हैं। अब आपने क्या करना है, ये राइट है तो अल्फा है तो OH नीचे, CH2OH ऊपर। तो बाएं वाला ऊपर लिखना है, दाएं वाला नीचे। अब आ गया ये दूसरा, तीसरे पे OH ऊपर है, OH नीचे है, चौथे पे OH नीचे है, दाएं है। देखो अब यहाँ पांचवा आ गया H, ये क्या होगा, CH2OH। पांचवा है ना, CH2OH है, तो ये पांचवा हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बना, बोलो, अल्फा वाला। अब ये ऊपर कर दो, इसको नीचे, तो कौन वाला हो जाएगा, बीटा वाला। बीटा वाला, बीटा, यही स्ट्रक्चर बनाना, यही स्ट्रक्चर कॉपी करो। OH ऊपर, CH2OH नीचे, बाकी कहानी वही जैसा आप जानते हैं, जैसा आप जानते हैं। लो ये बीटा हो गया, इसे कहेंगे अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज, फ्रक्टोफ्यूरानोज इसे कहेंगे, ये अल्फा है। और ये बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज, ये लिखना है। इसी को हावर्थ संरचना कहते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा आपके लिए। चलते चलते समझ रहे हैं ना, तो ये बात याद रखना। और कुछ विशेष बातें आपको बताते हैं, जैसे कहा जाए कि क्या कहें, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। देखने के धन्यवाद, शेयर कर दो जल्दी से, एकदम माहौल बनाए रहो।